नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या रात को सोते समय या बैठकर उठते समय आपके पैरों में बहुत तेज क्रैम्प्स आते हैं? तो क्या ये किसी प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी है या किसी रोग की शुरुआत है? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है लेग क्रैम्प जी। तो लेग क्रैम्प को लेकर सवाल जहन में मेरे ये है कि कई बार क्या होता है कि रात में सोते वक्त लोगों को अचानक से पैर में क्रैम्प आ जाता है जी। और कई बार चलते चलते क्रैम्प आ जाता है। तो क्या वजह है? क्या कोई इंटरनल पहले से बीमारी है जिसकी वजह से होता है या फिर कुछ और वजह है? क्या कारण है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, बिल्कुल समझाएंगे और बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि ये जो समस्या है लेग क्रैम्प्स की, यानी कि जो आपके पैर हैं, पैरों में जब क्रैम्प्स आते हैं तो ये बड़ी कॉमन सी समस्या है। बहुत सारे रोगी इससे बड़े गंभीर रूप से परेशान भी रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कभी कभार क्रैम्प्स आते हैं, मतलब रोज़ाना नहीं आते, कभी 2-4 महीने 6 महीने में आ गया, तो चिंता का विषय नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि बहुत अधिक होते हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है और ठीक होने में उसको काफ़ी लंबा समय लगता है, कई बार तो रात को क्रैम्प आता है, अगले दिन तक भी दर्द होता है, या फिर पैरों में सूजन हो जाती है, तो फिर आपको तुरंत जो है जीवा का सेहत नंबर तुरंत डायल करना चाहिए। इसको बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें। बार बार क्रैम्प्स आना वो किसी अन्य रोग का संकेत भी हो सकता है, जैसे नसों की कमजोरी है, डायबिटीज़ से जुड़ी जो नर्व डैमेज हो जाता है, उसमें न्यूरोपैथी उसको कहते हैं, या पैरों में ब्लड सप्लाई शायद ठीक से नहीं जा रहा है, वहाँ कुछ ब्लॉकेज हो गया आर्टरी में। इसके अलावा अगर थायराइड है आपको, या कोई किडनी डिजीज़ है, कमर में कोई नस दबने के कारण, या कुछ केमिकल मेडिसिन्स का कुछ रिएक्शन हो गया है, साइड इफ़ेक्ट हो गया, उसके कारण भी क्रैम्प्स आपके पैरों में आ सकते हैं। तो कारणों की बात करें अगर हम, तो कुछ तो मेन कारण इसमें मुख्य रूप से होता है कि कोई मिनरल डेफिशिएंसी आपके शरीर में हो गई है, जैसे मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, पोटाशियम की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी से भी शरीर में, और जो है पानी की कमी से, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं, उसके कारण भी हो सकती है। लंबे समय तक अगर आप बैठे रहने का आपका काम है, सेडेंट्री है, या गलत पोस्चर है आपका, उससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक जाता है। या ज़्यादा चलने का काम है आपका, दिन भर खड़े हो रहते हैं आप, बहुत फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। अगर आप दिन भर जो है कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करते हैं, तो इसमें क्या है कि जो मांसपेशियाँ हैं हमारी, उनमें थकान होकर के उसमें क्रैम्प्स आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा खिलाड़ी जो होते हैं आजकल, जब मैच चल रहा होता है, अक्सर वहाँ क्रैम्प्स देखे जाते हैं उनके पैरों में या किसी शरीर के हिस्से में। ओल्ड एज भी इसका एक कारण है। 50 साल के बाद क्रैम्प्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि मसल्स और नर्व्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। और एक प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पर, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस वहाँ होता है, तो बॉडी में कुछ सर्कुलेटरी चेंजेज आते हैं, तो प्रेगनेंसी भी एक कारण इसमें बनता है। उसमें मुख्य रूप से रात को क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। यदि आप भी ये पैरों में क्रैम्प्स से पीड़ित हैं, तो इसे बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें और रोग के मूल कारण को समझ करके उसकी जो है चिकित्सा अवश्य आपको करनी है। और मूल कारण को समझने के लिए एक छोटा सा फ़ोन कॉल आपको लगाना है जीवा के सेहत के नंबर पर, जिसमें हमारे डॉक्टर्स फिर आपको टाइम देंगे, आपसे बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि आपके ये जो क्रैम्प्स आ रहे हैं उसका कारण क्या है। क्योंकि मैंने काफ़ी लंबी लिस्ट बताई है आपको कारण की, तो हर एक में यही नहीं है कि आपने कुछ सप्लीमेंट ले लिए तो ठीक हो जाएगा उससे। तो ये आपका जो है एक छोटा सा मैंने आपको एक काम दिया है कि इसमें जीवा में आपको संपर्क करना है, और हमारे डॉक्टर्स आपको फिर विस्तार से बताएंगे कि क्या उपचार है उसका। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मोहन है बिहार से। जी मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। सर मेरी ना, मैं खाता बहुत हूँ बट ना मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, अकॉर्डिंग टू एज ना वेट बहुत कम है। देखिए, खाते आप ज़्यादा हैं, वेट बढ़ नहीं रहा है, तो आम भाषा में कहते हैं खाया पिया लगता नहीं है शरीर में। यानी कि जो पाचन है आपका,
वो ख़राब है, मेटाबॉलिज्म आपका वीक है। ये तो सिंपल समझ में आ जाना चाहिए आपको। और उसके लिए थोड़ा सा जो है आपको आयुर्वेद में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचक अग्नि, जठराग्नि जिसको कहते हैं, उसको नरिश करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ हैं। और ये तो वेल नोन फैक्ट है कि हम तो आयुर्वेद में पेट को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपसे निवेदन ये भी है कि जब आप जो खाने पीने की जो भी सामग्री आप सेवन कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ों का भी सेवन करना है जो फैट जिसमें अधिक हो। ऐसा नहीं है कि आप जो जंक फूड ही खाए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, या पौष्टिक भोजन नहीं खा रहे हैं, तो उससे तो वज़न नहीं बढ़ेगा फिर आपका। तो थोड़ा डिटेल में, प्लस कुछ आयुर्वेदिक रसायन होते हैं हमारे, जैसे जीवा की अश्वगंधा टैबलेट है, या फिर हमारे यहाँ पर कई धातु पौष्टिक चूर्ण, धातु पौष्टिक कई कैप्सूल्स मिलते हैं, सफ़ेद मूसली है, इवन जो है हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी जो जैसे च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश भी आप खा सकते हैं। A2 का घी मिलता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्वालिटी का देसी गाय का घी मिलता है। तो ये चीज़ें इनका सेवन करें। ये नहीं कि आप खाने में केवल सलाद ही खाए जा रहे हैं खूब, तो सलाद से तो वेट नहीं बढ़ेगा, कुछ ना कुछ फैट वाली चीज़ भी आपको सेवन करनी पड़ेगी। डॉक्टर चौहान, क्रैम्प आने को लेकर के ये भी कहा जाता है कि शरीर में मैग्नीशियम की कमी है। जी जी। तो अगर मैग्नीशियम की किसी के शरीर में कमी है तो वो क्या खाए, किस तरीके से अपने शरीर में उसकी पूर्ति करे जिससे कि एक क्रैम्प आना ही बंद हो जाए? जी देखिए, डेफिनेटली यदि क्रैम्प्स का कारण मिनरल डेफिशिएंसी है, यानी कि मैग्नीशियम की कमी है, पोटाशियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उसकी अधिकता वाले भोजन हमें सेवन बिल्कुल डेफिनेटली करने चाहिए। जैसे आप केला खाएं, उसमें ये सब मिलेगा आपको। पालक बहुत अच्छा है, पंपकिन सीड्स जो पेठे के बीज होते हैं, भीगे हुए बादाम हम बार बार आपको बताते हैं। इसके अलावा नारियल पानी बहुत अच्छा है, टमाटर का सेवन करें, आलू भी, इसमें आलू में भी पाई जाती हैं चीज़ें, उसका सेवन करें। कैल्शियम के लिए तो हम बार बार कहते हैं दूध खाइए, पनीर, दही, छाछ या सफ़ेद तिल जो होते हैं उसको सेवन कर सकते हैं, उसके लड्डू भी बना सकते हैं। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल है हाइड्रेशन का। दिन भर में 8-10 गिलास आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, सत्तू, नींबू पानी, ठंडाई, छाछ, किसी भी रूप में उसमें पानी मिलेगा आपको। या फिर जो है आपको, जैसा हम बार बार कहते हैं कि रात को सोने से पहले 5-10 मिनट जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए। खासतौर से रात को बहुत क्रैम्प्स आते हैं लोगों को। और पैरों में, पूरे टांगों में आप जो नीचे से ऊपर तक तिल के तेल से मालिश करिए, बहुत अच्छा रहेगा। गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल करके पैरों को सोख कर सकते हैं सोने से पहले। और इसके अलावा जो नियमित रूप से आपको व्यायाम अवश्य करना चाहिए। हर रोज़ पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करें। रात को देर तक ना जगें, कोशिश करें 10 बजे तक सोने चले जाएं। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको जग जाना चाहिए। आयुर्वेदिक दिनचर्या जिसको हम कहते हैं उसका पालन करें। और थोड़ा सा भी मसल्स में कुछ पेन है तो बिल्कुल निगलेक्ट ना करें। आज के, जो मैं कहता हूँ कि आज के युग में काफ़ी सारी बीमारियाँ हमारी जो वो मसल्स की कमजोरी से होती है। जैसे आपने सुना होगा माइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, स्पेशली जो सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस जो आपने नाम सुना है। और मसल्स में सूजन भी होती है, मायोसाइटिस उसको कहते हैं। ये कई प्रकार के ऑटो इम्यून भी मांसपेशियों से जुड़े हुए हैं आजकल हमारे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, लूपस, SLE जिसको कहते हैं। तो इसको लाइटली नहीं लेना है। जीवा के सर्टिफाइड डॉक्टर से आज ही संपर्क करिए। अगर किसी भी तरह का मांसपेशियों में, मसल्स में क्रैम्प्स आता है, पेन आता है, कोई आपको कुछ वहाँ एबनॉर्मलिटी दिख रही है, बिफोर इट कन्वर्ट्स इनटू ए सीरियस डिजीज़, तो उसको तुरंत आप जो है आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करिए। तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, चूंकि हम क्रैम्प की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि किन लोगों में क्रैम्प ज़्यादा होती है और क्या दवाई हैं, आयुर्वेद में इसका किस तरीके से उल्लेख किया गया है, क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है आयुर्वेद के ज़रिए जिससे कि ये क्रैम्प की जो समस्या है वो लोगों को ना हो। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं, क्रैम्प्स जो आपके पैरों में जो एक तरह से क्रैम्प्स आते हैं, तो खासकर वात दोष की वृद्धि, उसका जो प्रभाव होता है शरीर में, उसके कारण होते हैं। इसका अर्थ है कि जो लोग वात प्रकृति के हैं, या जिन लोगों में वात की अधिकता है, विकृति है वात की, या जो लोग वातवर्धक भोजन अधिक सेवन करते हैं,
जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठंडा पानी, या रूखा सूखा भोजन बिना घी वाला, बिना तेल वाला, आजकल बहुत फैशन चल रहा है इसका, या जो लोग ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, या बहुत ज़्यादा अधिक व्यायाम करते हैं, और इसके साथ साथ जो है कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इसका सेवन अधिक करते हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये वात को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, वात को बढ़ाने का कारण है। इसके अलावा आयुर्वेद में मसल्स यानी जो मांसपेशियां हैं वो 7 धातुओं में से एक धातु है। क्रैम्प्स जो है वो होने के लिए जो मांस धातु है, हमारा मसल्स हैं, उसकी वीकनेस एक बहुत बड़ा कारण उसमें बनती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे जो है कई लेवल्स पर हमको काम करना पड़ता है। केवल पेन किलर या कोई ऐसे कोई लगाने वाली चीज़ नहीं होती। रूट कॉज को ठीक अगर नहीं किया तो रोग ठीक नहीं होगा। तो जीवा मंत्र क्योंकि हम बताते हैं आपको, उसमें सबसे पहले डायग्नोज किया जाता है कि कौन से दोष का जो है विकृति है, और जीवा में जो डायग्नोसिस है उसका जो प्रोटोकॉल हमने बनाया है वो शास्त्र के ऊपर आधारित है। साथ साथ में जो बिग डेटा हमारा है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एनेबल्ड सब डिसीजन एल्गोरिदम्स, ये सब लगा करके बहुत बढ़िया प्रोग्राम हमने डायग्नोसिस के लिए बनाया है, और उसके अनुसार फिर चिकित्सा की जाती है। दोषों को बैलेंस करने के लिए दवाई दी जाती है, साथ में धातु अग्नि को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, धातु को पोषण करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे फार्मूलेशंस हैं। टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए चिकित्सा की जाती है। पंचकर्म थेरेपीज़ बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि पंचकर्म थेरेपीज़ के रिजल्ट्स इसमें हमने देखे हैं, क्योंकि डीपर लेवल पर डिटॉक्स होता है। बहुत सारे पेशेंट हैं, अभी एक पेशेंट हमारे पास सूडान से आई थी, पूरा मसल्स उसकी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो चल नहीं पाती थी, उसको एक तरह से व्हील चेयर पर ही लेके आए थे। सब जगह जर्मनी और यूएस, यूरोप, सब जगह उसने इलाज कराया। हमारे यहाँ कम से कम 35 दिन रही, और लास्ट में हमने देखा कि वो अपने आप खड़ी होकर के यहाँ से गई है। ये आयुर्वेद की शक्ति है, आयुर्वेद की पावर है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है, कोई ऐसे बात करने से चिकित्सा नहीं होती। आपको प्रॉपर जो है उसका रूट कॉज और उसके अनुसार फिर हर व्यक्ति की अलग अलग दवाई बना करके जो दी जाती है जीवा में, यही इसकी मेन उसकी एक शक्ति हम कह सकते हैं, जिसके बल पर हम ये जो है इस तरह के रोगियों को भी काफ़ी अच्छा लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, हमारे दर्शकों को आप एंटी एजिंग आयुर्वेदिक टिप्स जरूर बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक इसको जानने के लिए बड़े इच्छुक हैं। जी देखिए, एंटी एजिंग जो है, अगर आयुर्वेद में हम बात करें, जिसको वैद्य स्थापना हम कहते हैं या रसायन औषधि उसको हम कहते हैं, एक कंप्लीट ब्रांच आयुर्वेद में केवल इसी के ऊपर आधारित है। और इसमें केवल हम ये नहीं कि आपकी त्वचा को केवल अच्छा करते हैं, बालों को अच्छा करते हैं, पूरा शारीरिक लेवल पर और मानसिक लेवल पर आपको युवा बनाने का काम हम करते हैं। और ये उपचार नेचुरल होते हैं, होलिस्टिक होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। सबसे पहला सिंपल है, दिनचर्या का पालन आपको करना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुसार आपको भोजन और जीवन शैली अपनी रखनी चाहिए, ताकि विरोध ना हो कोई। और नित्य रसायन सेवन, ये जो रसायन है ये मेन फार्मूलेशन है। च्यवनप्राश आप खाइए, आंवला बहुत अच्छा रसायन है, अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, शतावरी का सेवन करिए, त्रिफला खाइए, शिलाजीत खाइए। ये सारे प्रोडक्ट्स जीवा में अवेलेबल हैं। हर रोज़ योग करें, प्राणायाम करें, जीवा मेडिटेशन करें, और साल में एक बार, मैं बार बार कहता हूँ, पूरी बॉडी को डीपर लेवल पर आपको साफ़ करने के लिए हमारे जीवाग्राम में अवश्य आना है, ताकि आपके जो सूक्ष्म स्रोतस हैं वो साफ़ हो जाए। और किसी तरह की कोई और समस्या है, आप अगर सुंदर और युवा बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली सेहत के नंबर पर कॉल करके अपने पर्सनलाइज्ड रसायन औषधियाँ भी आप हमारे डॉक्टर से प्राप्त कर सकते हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर चौहान। सुजल है लुधियाना से। सुजल, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। नमस्कार सर, मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। 25 साल मेरी उम्र है। 25 साल में हेयर फॉल क्यों हो रहा है भैया? खाना पीना ठीक करिए अपना थोड़ा, खास तौर से जो है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, और आजकल 25 साल में लोग और भी बहुत गड़बड़ करने लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है इसका, जिससे क्या है कि पित्त बढ़ता है हमारे शरीर में।
पित्त बढ़ेगा तो हेयर जो हमारे हैं उसके रूट्स को जा कर के वहाँ पर पित्त जब बढ़ता है तो हेयर के पोषण को वो नष्ट करता है, न्यूट्रिशन को नष्ट कर देता है। बाल सफ़ेद भी होते हैं, बाल गिरने भी लगते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बालों को अगर आपको गिरने से रोकना है तो केमिकल्स का प्रयोग मत करिए बालों में। शैम्पू और ये सब जो दुनिया भर की चीज़ें आप लगाते हैं वो नेचुरल आयुर्वेदिक लगाइए। जीवा में 4-5 तरह के शैम्पू आपको मिलते हैं, बिल्कुल नेचुरल, कंडीशन भी मिलते हैं, हेयर जेल भी है और उसके साथ साथ लेप है, ऑयल हैं, हेयर टॉनिक्स हैं। इनको नियमित रूप से अगर आप जो है प्रयोग करेंगे, जो लोग स्वस्थ हैं उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर नियमित रूप से नेचुरल हेयर केयर के जो प्रोडक्ट्स आप लगाएंगे तो आपको फिर आगे चल के भी मुसीबत नहीं आएगी। तो हम तो दोनों ही बातें करते हैं, आपके रोगों को ठीक करने की भी बात करते हैं और आगे आपको रोग ना आए उसकी बात भी करते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज भी हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी है। शुक्रिया। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।